हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग चलेंगे अपने रीडिंग की तरफ, देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और उनके एक्शंस और आपके क्रश के भी। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना और बेल आइकन को पक्का दबाना ताकि आपको निरंतर वीडियोस मिलता रहे, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और मेंबरशिप ज्वाइन करो, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि आपको राइट क्या चूज़ करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। मेरा एक दूसरा चैनल भी है 11 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी हमेशा वीडियोस अपलोड होता रहता है। एंड मेरा फेसबुक चैनल है जो है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम है टैरो विद मानसी, तो दोनों में तो अलग अलग कंटेंट आता है, तो सबको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, ओके। देखते हैं। और अगर आपको मुझे रीच आउट करना है, ओके, और टैरो सेशंस क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें टैरो क्लासेस के लिए। अगर आपको इंटरेस्टेड है ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आप मुझे मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 उसी पे ही मैसेज करें, ओके। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ओके। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट करेगा वही लेना, ओके। थैंक यू गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Emperor, okay, the Hanged Man, ओके। मुझे लगता है ये कनेक्शन में आज जो एनर्जी आया है, ये शायद बहुत लोगों से रेजोनेट करे भी और ना करे भी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करता है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लगाना। मुझे लगता है आप या ये पर्सन, किसी ने तो इस कनेक्शन से वर्कआउट कर लिया है, ठीक है। 8 ऑफ कप है हमारे पास, जो पहला कार्ड आया था। हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में एटलीस्ट 8 ईयर्स का रिलेशन है, 9 ईयर्स का हो सकता है, 9 है यहाँ पर, या तो 4 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 3 साल का या तो 12 साल का भी रिलेशन हो सकता है। और या तो ये 2012 में स्टार्ट हुआ था या समथिंग 2009 और समथिंग लाइक दैट, अगर कुछ लोगों का हो सकता है। और हो सकता है 8 साल पहले आप दोनों ने जुदा हो गए हो, या तो 8 ईयर्स का कुछ डिस्टेंस है, या तो 8 ईयर का रिलेशनशिप होने के बावजूद कुछ ऐसा है। तो अभी भी क्या देख पा रही हूँ, जो कि है कि मुझे लगता है आप या ये पर्सन इस रिलेशनशिप से टोटली वर्कआउट कर लिया है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या ये कहीं पर एंगेज्ड हो, या तो ये दूसरे किसी पर्सन को डेट कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट, ओके। कुछ डिस्टेंस है, यानी देयर इज, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक प्लेस पे रह रहे हो अभी, जो भी है डिस्टेंस है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने प्रेजेंट पर्सन के लिए देख रहे हैं, स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, आई डोंट नो, अगर ऐसा भी होता हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू आर मतलब इस पर्सन का, ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोरेंस में डालना चाहता है या चाहती है। मतलब सपोज किस तरह से मैं बात करूंगी, जैसे कि आपको एक कनेक्शन में है, जैसे कि इसको पर्सन को पता है कि आप इनके तरफ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कैसे है। सपोज यू आर देयर, ठीक है। ये पर्सन मतलब चल के जा रहा है कोई पर्सन,
आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यानी ये पर्सन को पता है आप कहीं ना कहीं से इनको देख रहे हो, और ये जानबूझ के ये पर्सन ऐसा दिखाना चाहता है या चाहती है कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, एक पर्सन बिहाइंड द सीन इस पर्सन को देख रहा है, और ये पर्सन इतना बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि दुनिया भर का बोझ यही पर्सन उठा के घूम रहा है। तो ये करंट फीलिंग में यही वो निकल के आया है कि ये पर्सन जो भी है ये किसी चीज़ से ना अपने अंदर तक हिले हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मतलब इशू। हो सकता है इस पर्सन का एक अच्छा खासा हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर ये रिसेंटली अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, और किसी पर्सन ने, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, या तो इनके वर्क एक्सपीरियंस हो, या तो समथिंग अबाउट देयर ट्रिगर, उनकी कोई शैडो सेल्फ हो, या कोई भी चीज़ ट्रिगर इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। एंड इसी बात के लिए इस पर्सन को अभी राइट नाउ दिस पर्सन के मतलब इनकी जो नज़र है, ये पर्सन आप पे फोकस नहीं करना चाहता है या चाहती है। ऐसा नहीं कि इनके बैकअप द माइंड में आप नहीं चल रहे हो, यानी आप चल रहे हो। इनकी करंट फीलिंग्स पे ऐसा आ रहा है कि मुझे गिव मी अ सेकेंड, इनके करंट फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन आपको सोच रहा है या सोच रही है, बट आपको दिखाना बिल्कुल नहीं चाहता या चाहती है, समथिंग लाइक दैट इनकी, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन किसी सोलो ट्रैवल पे है, या तो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है आप राइट नाउ इतना डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में कि आप एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके ही जाओ, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आपको थोड़ा दूर चलना मतलब जाना पड़े, या तो इस तरह का कुछ है। या अभी ये पर्सन अपने आप की सोल सीकिंग पे लगा हुआ है, यानी समथिंग टू फाइंड, यानी हो सकता है ये इसके लाइफ में काफ़ी चीज़ें इधर उधर गए हैं और ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अदर पर्सन की एनर्जी हो, लेकिन कभी कभी हम उस पर्सन की देख रहे हैं और सम टाइम ये आप ही की एनर्जी इधर पिक हो जाती है। ये बात मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स में ये बात आई है कि समथिंग अबाउट योर ऑरा, ये शायद हो सकता है कि आप अभी जहाँ पर भी हो काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल में मुझे लगता है कि आप एक टाइम था जब ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे या जाते थे, आप इनको चेस करते थे, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है आपके ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन है। यस, आप देख रहे हो पीछे मुड़ के, क्योंकि आपके इमोशन या आपके दिल ये पर्सन लेके गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो यादें हैं, जो मेमोरीज है इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आप डेफिनेटली इस पर्सन को देख के सोच रहे हो कि यस, एवरीथिंग अगर राइट होता, एवरीथिंग इज हमारे कन्वेंट होता तो डेफिनेटली अच्छा लगता। लेकिन ये सबको सोचने के बावजूद भी आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ें ये पर्सन को बॉदर कर रही है। मुझे नहीं पता ये पर्सन कौन है, लेकिन दिस पर्सन इज अपीयर इज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी माइंड से अभी ले रहे हैं, अपने हार्ट स्पेस से ये नहीं सोच रहा है। ये पर्सन ज़्यादातर अपने लॉजिकल माइंड का लगा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन को थोड़ा ये इस बात से भी दिक्कत है कि यू आर मतलब आप कुछ ऐसी तरक्की कर रहे हो, शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो गई है, आप अच्छी फाइनेंस में अच्छे हो गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप किसी के ऊपर इमोशनली आप नीड नहीं करते हो, ना फिजिकली नीड करते हो किसी को, और ना ही फाइनेंशियली नीड करते हो, या तो आप उस पथ पे चल पड़े हो। समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज़ वेरी स्टैंड आउट, मतलब जिस तरह से आपकी एनर्जी हो गई। ये पर्सन ना आपकी एडमायर करते हैं, आपकी फुल पर्सनालिटी को। शायद आप कोई बॉस फिगर भी बन गए हो, या तो कोई आप खुद का काम स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और आपकी जो पर्सनालिटी है, जैसे कि आप अच्छे क्लॉथेस पहनते हो, अच्छी ब्रांडेड शू पहनते हो, नेल करते हो, या तो अपनी हेयर ठीक से करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, एंड समथिंग योर पोजीशन इज राइट नाउ कुछ हाई है। यस, आपको थोड़ा सा आप सोचते तो हो इस पर्सन के बारे में, बट आप इतने अपने आप को क्या बोलते हैं, उस गम में डुबाते नहीं हो, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर एम्परर, हो सकता है कि आप अपने फैसले खुद लेने लगे हो। आप शायद इस टाइम पे कभी था कि आप इस पर्सन को नीड करते थे अपने फैसले लेने के लिए, इनको पूछते थे। अभी आपको वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आई कैन टेक माई ओन
डिसीजन, और मैं अपने लाइफ में ग्रो हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत बॉदर कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ये आपके लिए है, मतलब ये चाहते थे कि आप इनको बहुत नीड करो, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि आप इनको ना हर वक्त इनसे बात करो, इनसे एनर्जी लाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लाइफ में और कोई है नहीं, तो इस तरह का। बट ये मैं एक बात करूँगी, ये पर्सन जैसे स्टक है आपके ऊपर, वैसे ही आप भी थोड़ा बहुत स्टक हो इस पर्सन के ऊपर। यानी अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, मूव ऑन कर लिया है, नो डियर, नहीं, ये पर्सन अभी भी स्टक है। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए क्या अपेयर हो रहा है। मुझे लग रहा है आपने शायद इनिशिएट मैंने कुछ किया है, मतलब कुछ इनिशियली कोई चीज़ किया है, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन किया है, या समथिंग आप स्टार्ट किए, कोई स्किल हो, कोई हॉबी हो, या तो हो सकता है आपने कोई कम्युनिटी ज्वाइन किया है, या इस तरह से। तो ये पर्सन या तो कहीं पर पिक्चर्स अपलोड किया है अपनी सोशल साइट पे, तो ये पर्सन एक्चुअली इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा जेलसी फील हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेलसी वाइब ज़्यादा आ रही है। ओके, देखिए अगेन हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पाइसिस हो, यानी मीन राशि। ओके, इस पर्सन की पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, यानी हो सकता है आप ना कहीं इस पर्सन को पूरे चेंज करने में आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है, और ये पर्सन का धीरे धीरे वो सारे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। मतलब आपकी पूरी फुली ग्रोन और फुली जैसे बोलते हैं ना कि फुल ग्रोथ को इन्होंने महसूस किया है, उन्होंने देखा है इस पर्सन ने आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। ये पर्सन अभी आपसे को लेकर थोड़ा है जेलस है। हो सकता है ये अभी भी वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ें सेटल डाउन होने का इनके लाइफ में। द मैजिशियन, वाओ, विर्गो जेमिनी की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड का कार्ड है एंड द डेविल, वाओ, एक साथ ही आया है, एक साथ ही आया है। अब मैं क्या ही बताऊं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दिस पर्सन हैविंग, और ये पर्सन अगर आपको बोल रहे हैं कि आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है सिर्फ आप ही के तरफ। यू आर फिजिकली, या तो आप बहुत ज़्यादा देखने में अमेजिंग पर्सनालिटी हो सकता है, और स्पेशली आपकी बॉडी। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में इंटीमेसी रही हो, एंड ये पर्सन बहुत लाइक करते हैं दैट, तो क्या बोलते हैं वो सेडक्टिव एनर्जी, एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों ने काफ़ी टाइम क्लोजली बिताया था, तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें, सारी इंटीमेसी अभी मिस कर रहा है या मिस कर रही है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इस पर्सन को पता है कि आपने एक साइकिल पूरी कंप्लीट किया है, और अभी आपकी पावर काफ़ी बढ़ गया है, आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो समथिंग बेटर। ओके, इनको लगता है कि आपके जो हराइजन है वो बढ़ रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स में वो चीज़ें आ रही है, क्योंकि मुझे ये आपके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान होते हुए ये पर्सन को देख रही हूँ, ना कि ये खुद को ऐसा नहीं दिखा रहा है या दिखा रही है कि मैं कुछ एफर्ट करूँ तो इनके लाइफ में आ सकूँ, समथिंग लाइक दैट। नो, ये पर्सन पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी को ज़्यादा ये लेके जैसे चैलेंज्ड महसूस कर रहा है या कर रही है। ऐसे तो अगर ये सही से प्यार करते हैं आपसे ना, तो आपसे जेलस होने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको अप्रिशिएट करते, आपको लव करते, आपको काइंडनेस दिखाते, बट समथिंग अबाउट देयर माइंडसेट, ये माइंडसेट चेंज तो हो रही है लेकिन स्लोली हो रही है, क्योंकि डेविल कार्ड आया है। ये पर्सन हो सकता है फिजिकल टर्म पे या आपको जैसे डोमिनेट करने वाला पर्सन भी हो सकता है, कि आप मेरे हो, किसी के नहीं हो सकते। जैसे वो वाला नहीं था पिक्चर, शाहरुख खान और जूही चावला, एक तरह का होता है ना, जैसे तुम मेरे हो, अरबाज खान का भी ऐसा ही कुछ था, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस तरह की एनर्जी है जिसको डोमिनेट करना, जैसे कि मतलब इस तरह की एनर्जी है। आप अपने एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो सकता है कुछ लोग देख रहे हैं शायद, या तो हो सकता है अपनी एक्स के लिए ही देख रहे हो, जिनको पास आप जाना तो नहीं चाहते हो, लेकिन उनकी एनर्जी को आप जानते हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या है, आप शायद उसे फील करना चाहते हो, आई डोंट नो, लेकिन आप देख तो रहे हो।
ये पर्सन इजी नहीं है डियर, मैं आपको एक बात भी बता दूं, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट भी हो सकता है, ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करते होगा ये पर्सन। लेकिन हाँ, ये इनकी करंट फीलिंग्स में भी आया है कि आपको मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं ताकि आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो सके। एंड ये बहुत श्योर हैं दैट यू विल कमिंग, मतलब यू विल कमिंग बैक। या तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ, यस देखिए, दिस पर्सन एक्चुअली फील द हार्ट ब्रोकन, मैंने ये देखा ही नहीं था, ये पर्सन यही फील कर रहे हैं। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन। आज थोड़ा रीडिंग है शायद, इसलिए मैंने कहा था बहुत से लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इनकी इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ गया है आपको लेके। इनको ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब मैंने इसको मतलब ठुकरा दिया था और थर्ड पार्टी के पास चला गया था या चली गई थी, बट राइट नाउ अभी गेम जो होता है ना, जो अभी बॉल है वो आपके कोर्ट में है, तो यू हैव टू बी प्ले, क्योंकि ये अभी आपकी मर्जी है, आप रखोगे या नहीं रखोगे। बहुत क्यूरियस है ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए, शायद ये किसी से पता कर रहे हैं आपके बारे में। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू। आपने एंड किया है, ओह माय गॉड, डेथ एंड ए टेम्परेंस। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ देख रहे हैं एंजॉय के लिए, चाहते हैं कि इनको इनकी कर्मा मिले। इस पर्सन की जो भी फीलिंग्स आया है उनको अच्छा खासा मिल रहा है, सो डोंट वरी। आप काफ़ी बैलेंस हो, आप मतलब बोलते हैं ना कि हेवन एंड ए अर्थ, आप दोनों को देखा है अपने लाइफ में। मुझे डेथ एंड ए हेवन एंड ए अर्थ का एनर्जी मुझे मिल रहा है। मतलब आपने बोलते हैं ना कि फ्रॉम द डेथ एंड ए रिबर्थ, आपकी रिबर्थ हुआ है एंड यू आर परफॉर्मिंग समथिंग एंजेलिक लाइक दैट, ठीक है। उस एनर्जी में आपने टैप किया है। किसी ने आपको पूरी तरह से नीचे यानी डिप्रेशन में डाल दिया था, आप वहाँ से उठ के कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो, समथिंग बहुत बहुत नाइस है एनर्जी। ओके सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। फिर हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेथ, हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी, स्कॉर्पियो और टॉरस यहाँ पर प्रोमिनेंट है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द चैरियट। ओके, ये पर्सन काफी हो सकता है, मुझे लगता है जो भी आपके क्रश है, हो सकता है 2 चीज़ें यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अच्छे वेल सेटल पर्सन थे, लेकिन सम हाउ इनके लाइफ में किसी की डेथ हुआ है, यानी हो सकता है कोई किसी की कोई चीज़ खत्म हुई है इनके लाइफ में। कोई पर्सन हो सकता है जो इस दुनिया में नहीं है, जिस पर्सन के मतलब जाने के बाद आप ये आपके साथ इनका मतलब स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये मैं बात कहूँगी यहाँ पर, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो आपके लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं रहा है एंड यू आर सीइंग एज अ क्रश टू दिस पर्सन। ये पर्सन हो सकते हैं काफ़ी वेल सेटल पर्सन है, या तो इनकी जो पोजीशन है ना ये काफ़ी हायर है, यानी समाज में इनको देखने वाले लोग ऐसे देखते होंगे जिसे काफ़ी प्रतिष्ठित, जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कोई गुरु हो, कोई बहुत बड़े अच्छे टीचर, प्रोफेसर, या तो अच्छे डॉक्टर, या तो थेरेपिस्ट हो, या अच्छे पैसे मतलब रखते हो, मतलब नेम एंड फेम इनका इस पर्सन का हो सकता है, या जो भी ये पर्सन है। ओके, व्हाट दिस पर्सन फीलिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इनको गिल्ट फील हो रहा है दैट दे हैविंग क्रश ऑन यू। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन हैविंग दिस ये गिल्ट एंड ए कंफ्यूजन है इनको, इनके बस में नहीं है वो जो फीलिंग्स इनके अंदर आ रही है। और अगर आप सोच रहे थे कि ये पर्सन का क्या थॉट है आपको लेके, डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन
ऐसे हैं कि इनको लगता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे बात नहीं बनेगा, यानी हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हो, डिफरेंट रिलीजन से हो, या तो आप ऑलरेडी कोई बहुत एज का बड़ा गैप हो, या तो सोसाइटी या एनवायरनमेंट का गैप हो, या ऑलरेडी कोई संसार से ले चुका हो ऑलरेडी संन्यास, एंड उसके बाद ये क्रश हुआ हो, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, ये किसी के लिए आ रही है। या तो हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड के हो, जैसे कि कोई इंडियन है, कोई मिडिल ईस्ट से हो सकता है, कोई जापान, नॉर्थ कोरिया, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मतलब ऐसे दो वर्ल्ड की चीज़ हो सकती है, या तो कोई फॉरेनर हो सकता है, कोई इंडियन हो सकता है, कोई इस तरह से, ओके, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा नहीं भी है तो दूसरे डिफरेंट कल्चर कास्ट का तो यहाँ पर आ ही रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इनके लाइफ में पहले कोई कनेक्शन खत्म हुआ है, या तो आपके लाइफ में हो सकता है, एंड देन दिस पर्सन वांट्स टू, मतलब सर्च कर रहे हैं फॉर द मैरिज या फॉर द समथिंग, और इन्होंने आपको देखा है, और ये भी आपकी भी एनर्जी है। ये एक पर्सन हो सकता है ट्रैवल के दौरान आपसे मिले हो, लेकिन ये पर्सन का, अगर आप सोच रहे हो कि पर्सन आपको लाइक करते हैं कि नहीं, यस, बिग यस है, लेकिन ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि इनको लाइफ में कुछ एक बड़ा डिसीजन मेकिंग करना है, ओके, फॉर द, इनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या मैरिज से जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो इनके अगर बच्चे हैं, या तो ये अगर सिंगल है तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ अदर इश्यूज हों, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप देख रहे हो, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या तो आप अगर मैरिड हो तो दिस पर्सन इज सिंगल, समथिंग इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पर एक टैबू वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि कभी होगा नहीं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। फिर भी देखते हैं क्या, ऐसा क्यों अटपटा आ रही है। King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. पेज ऑफ कप, पेज ऑफ 40 है, तो पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द मैजिशियन, वाओ, द अगेन मैजिशियन यहाँ, अच्छा मैजिशियन उसमें आया था। टू ऑफ 40, यही बात है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, अगेन वही चीज़ आया है, रिपीट हो रहा है मैसेज, लेकिन वही बात है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपको इनके ऊपर क्रश तो है, लेकिन आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर है, या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश हो, लेकिन इनके लाइफ में कोई पार्टनर है, तो ऐसा भी हो सकता है। या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तो ये पर्सन हो। तो ये बात यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूदगी है, लेकिन फिर भी दिस पर्सन वेरी रोमांटिसाइजिंग यू, एंड डेफिनेटली इन देयर ड्रीम्स, इन देयर मतलब जो भी थॉट होता है इनको, इस पर्सन को बहुत ही रोमांटिक फीलिंग होता है आपके अराउंड। चाहे ये आपको कहीं पर भी देखे, इनकी नज़र हमेशा ठहर जाती है। और समथिंग अबाउट योर आईज, योर लिप्स, एंड व्हेन यू, मतलब शायद हो सकता है आप बहुत सारे ग्रुप में कभी हंस लेते हो, बात करते हो, आप दोनों की शायद वर्क प्लेस सेम जगह में हो सकता है, या तो आप कोई करियर बना रहे हो, जैसे एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, या तो समथिंग लाइक दैट, और मेकअप आर्टिस्ट हो या समथिंग, या तो थिएटर आर्टिस्ट हो, या कोई फिल्म स्टार हो, या कुछ भी हो। लेकिन ये पर्सन का जैसे कि आपके ऊपर नज़र बार बार जाके टिक जाता है, समथिंग लाइक दैट, योर ऑरा, योर ब्यूटी, योर अमेजिंग पर्सनालिटी। दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू, मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है या चाहती है। एंड ये पर्सन आपको बहुत अनएक्सपेक्टली आपको कहीं ना कहीं ऑफर करना चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़ सको। इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं से कुछ चीज़ें एंड करना है। हो सकता है कि ये पर्सन
सिक्स ऑफ वांस, किसी चीज से निकलना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वांस यानी इनके लाइफ में शायद इनका डिवोर्स चल रहा है या तो आपका चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, और इनको वो चीज पे नहीं मतलब पड़ना है, कुछ ऐसा ही एनर्जी है यहाँ पर। या टू ऑफ सोर्ड्स अगेन, मतलब टू ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई करने के लिए उठाया था, टू ऑफ सोर्ड्स आया। ये कंफ्यूज्ड है। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को कि आपके ऊपर क्रश भी है या तो आपके ऊपर बस से मेरा इन्फैचुएशन है, ये पर्सन वहीं पे अटका हुआ है। यानी इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्चुअली ये फील करते हैं आपके लिए, या तो बस ऐसे आकर्षण में ही पड़े हैं या समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये आपको बहुत एडमायर करते हैं और यही बात यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन विल बी? सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपको पूछेंगे एक डेट के लिए या तो मतलब घूमने के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, आई डोंट नो वट एवर, बट डेफिनेटली ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपको कुछ देने के लिए, इस तरह का गिफ्ट जिस तरह का कि आप इनको याद रखो, समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो आपको ये मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रखते हैं, मतलब डीप फीलिंग है, मून के साथ कनेक्टेड है। इनका नंबर 2 से भी कुछ होगा। आपका शायद 2-3 महीने से आप एक दूसरे को जानते हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि काफ़ी 1 साल से भी जानते हो, 2 साल से, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी दिन से आपका क्रश ही चल रहा है। लेकिन ये मून की एनर्जी है, ये पर्सन बताना नहीं चाहता है अपनी दिल की बात या दिल के राज खोलना नहीं चाहता या चाहती है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। क्यों? इनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये इसी बात से डरा हुआ है, कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा। या 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो लाइफ में। 7 ऑफ वांस, इसी वजह से किसी को एंटर होने ही नहीं दे रहा है ये पर्सन या दे रही। फिर भी आपके लिए देखते हैं क्या करना चाहिए, बट यू आर फीलिंग, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है वो भी जेन्युइन है और इस पर्सन की भी अपनी दिक्कतें जेन्युइन है। और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है। तो इस पर्सन हैविंग सो मेनी ड्रीम्स अबाउट यू, इनको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर, इनको शायद बहुत पसंद है बोट राइड करना इन मून लाइट या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आपके साथ मतलब कहीं पर विजिट करना चाहते हैं, जैसे याट पे हो गया या तो किसी समुंदर में या किसी नदी में या समथिंग लाइक दैट। इनका बहुत ज़्यादा मन है और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है टू लिविंग टुगेदर विथ यू। आई डोंट नो, ये वाला एक एनर्जी हो सकता है। शायद ये पर्सन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही इमेजिन आपको कर लेता है, कर लेती है, लेकिन दिस पर्सन वांट, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके कुछ इनको बनाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है, इस तरह से कोई टुगेदरली कोई घर में। इंटरेस्ट इनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी कोई दिक्कतें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस रीडिंग में। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली यू आर द विश फुलफिलमेंट। आप एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये मन में ही रह रहा है समथिंग। यस, वही 9 ऑफ कप के बाद 5 ऑफ पेंटिकल, समथिंग इज लैक। देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, मैं किस लिए बता रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों कार्ड का बहुत अमेजिंग आया है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल ये बना रहा है, ये पहले आया था जो मैंने पर्सन के लिए पूछा था, तो इसके बाद आया है। देखो, इस घर के सामने ये पर्सन सोया है, ये डेफिनेटली वही सेम हाउस है, देख रहे हो ना, जहाँ पर ये खुद चाहता है कि आपके लिए बनाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं हो मौजूद। यानी हो सकता है या तो आपने किसी को चूज कर लिया है इनकी जगह में, या तो हो सकता है कि यू आर नॉट अवेलेबल टू देम, यानी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या समथिंग। ये पर्सन सोया हुआ है इसी घर के सामने। अच्छा, ये वाला तो ऐसे तो ये बहुत हैवी वाला चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा लाइटर करना चाहूँगी। जो है एक गाना नहीं था, तेरे घर के सामने एक घर में बनाऊंगा। ओके, तो समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन वही चीज़ को ही यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ओके, फिर भी द लवर्स, वाओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड इज हियर। ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी कोई दिक्कत है, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। मैं इस रीडिंग में बस इतना ही कह सकती हूँ, बहुत सारे सोच विचार करके, कि ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर ये पर्सन चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, बट ये चाहता नहीं है, ये चाहती नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर शायद कोई जिम्मेदारी है।
ठीक है, बट दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। ओके, आपको क्या करना चाहिए? 3 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग करो। मुझे लगता है आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, क्योंकि यही बात है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। द एम्प्रेस, बी एन एम्प्रेस। ओके, अब आप अपने वर्थ को कम नहीं करना। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज लाइफ में ऐसे चीज़ें होती रहती है, तो अपनी हीलिंग करो और आगे बढ़ो। ओके, तो आपकी देखते हैं। ओके, पेरिस, कोई पेरिस घूमने जाएगा? मुझे भी ले चलना। ओके, तो यहाँ पर है कि एलिफेंट है, और हो सकता है आप कहीं पर ऐसे सफारी वगैरह, जू वगैरह देखने जा रहे हो, या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ चलो। अंडर पतझड़ का मौसम, समथिंग इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपके लिए कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, ये कार्ड्स मैंने डिज़ाइन किया है, अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ओके, जो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो हम कुछ रीडिंग के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। यू वाइब्रेट टू हाई, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि ये पहले वाले रीडिंग में आया था हमारा, जो आप पर्सन के लिए आप देख रहे थे। वाई यू आर सो रूड टू मी, या डेफिनेटली आप पूछ रहे हो, क्योंकि आप शायद ऐसे चीज़ों से गुजरे हो जब पहले पर्सन का था ना। वाई यू ऑलवेज रूड टू मी। यू हैव अ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, डेफिनेटली आपकी ब्यूटी बहुत मतलब मेस्मराइजिंग है। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग, ओके, सो हैंडसम, सो इसलिए। डिस्टेंस डजंट मैटर टू मी, शायद जितना भी दूरी हो, लेकिन ये पर्सन आपको होप दे रहे हैं कि यहाँ डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ओ माई गॉड, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मैरी यू। हैप्पी टीयर्स, क्योंकि जब इनकी शादी मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल हो रहा है, तो इनकी आंखें आंसुओं से भर जाएगा। हो सकता है कि लाइफ कुछ अदर प्लान कर रहा है आपके लिए। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल और थैंक यू। टेक केयर।